हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर सेक्युलरिज्म इन इंडिया का 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखना कितना जरूरी है। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। So basically we will talk about secularism in इंडिया। शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में इंडिया जैसी और भी बहुत कंट्रीज हैं जहां डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस होते हैं और इन सारे रिलीजन्स में यूनिटी बनाए रखने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स फुलफिल होने जरूरी हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का, भारत देश का जो संविधान है, वो कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक सेक्युलर स्टेट को कुछ ऑब्जेक्टिव्स गारंटी करने होंगे लोगों को टू अटेन इट्स गोल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक सेक्युलर स्टेट को कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो अपने इंडिविजुअल्स को बताने होंगे, गारंटी करने होंगे कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी वो एक सेक्युलर स्टेट कहलाएगा। तो क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स? आइए एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ अ सेक्युलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है टू सी दैट कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। मतलब सारे रिलीजियस कम्युनिटीज इक्वल हों, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो। मतलब टू एंश्योर दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सेक्युलर स्टेट को कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गारंटी करने होंगे अपने देश के लोगों को, तभी वो अपना गोल अटेन कर पाएगा कि भाई हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेक्युलर स्टेट ये इंश्योर करे कि कोई एक रिलीजियस ग्रुप, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट ना करे। यानी सारे रिलीजियस कम्युनिटीज सेक्युलर स्टेट में बराबर होने चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। तो ये तो हुआ पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट और एक्सप्लॉइट, मतलब उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना करें। यानी टू एंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता है, अनटचेबिलिटी। पिछले मॉड्यूल में भी आपको बताया था। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि अनटचेबिलिटी बैन होने से पहले कुछ लोगों को अनटचेबल्स यानी अछूत या डर्टी माना जाता था और उनके ही रिलीजन के लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनके साथ उठते बैठते नहीं थे, उन्हें टच नहीं करते थे, उनके साथ कुछ खाते भी नहीं थे। इस केस में भी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो क्या ये सेक्युलर स्टेट में होना चाहिए? नहीं। तो सेक्युलर स्टेट को ये भी ऑब्जेक्टिव गारंटी करना होगा अपने लोगों को और इंश्योर करना होगा कि मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स। तो ये हो गए दो ऑब्जेक्टिव्स। आइए थर्ड ऑब्जेक्टिव समझते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि स्टेट सिटीजन्स के ऊपर कोई रिलीजन एनफोर्स ना करे। मतलब लोगों को कोई एक रिलीजन फॉलो करने के लिए मजबूर ना किया जाए और साथ ही इंडिविजुअल से, लोगों से
उनकी रिलीजियस फ्रीडम ना छीनी जाए, यानी किसी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम, प्रैक्टिस करने की, टीचिंग्स को इंटरप्रेट करने की फ्रीडम, रिलीजन छोड़ने की फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम किसी से भी नहीं छीनी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसीलिए हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ इंडिया में रहने वाले लोगों को कोई भी रिलीजन फॉलो करने की पूरी आजादी है, और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल से उसकी रिलीजियस फ्रीडम ना छीनी जाए। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक सेक्युलर स्टेट को इन ऑब्जेक्टिव्स को अपने लोगों को, अपने नागरिकों को गारंटी करने होंगे, सो दैट वो स्टेट अपना गोल अटेन कर सके ऑफ बीइंग अ सेक्युलर स्टेट। कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बताइए? टू एंश्योर दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी व्हाट डज नॉट डोमिनेट अनदर, वेरी गुड। व्हाट एल्स? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, किसके बताइए? दूसरी कम्युनिटी के नहीं, ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, है ना, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी वाला पॉइंट इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ लिया कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। इस पॉइंट में क्या है ऑब्जेक्टिव में? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरों को डोमिनेट ना करें। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए? दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर व्हाट रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। वेरी गुड। So let us revise once again. So friends, the Indian Constitution says that the Indian state is a secular state. As per the Constitution, a secular state, in order to attain its goal, must guarantee or ensure certain objectives. So, what are these objectives? Number 1, that one religious community does not dominate another. Second, that some members do not dominate other members of the same religious community. And the last objective, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals.